आवाज़ हल्की सी कम करिए, हॉर्न की आवाज़ थोड़ी सी घटाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, रहने दीजिए। अभी हम आप सुन रहे थे गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से केनोपनिषद के उस पावन मंत्र को सुन रहे थे। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं दद्धि नेदं यदिद। ठीक है, और इस जन्म में उस ब्रह्म को परमात्मा को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। शास्त्र में आया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, गॉड इज ट्रू वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही केवल सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। तो हम आप सुन रहे थे कि इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। हानि क्या हो जाएगी? हानि क्या होगी? इको को कम करो छोटू, इको कम करो, बंद मत करना, कम करो। हानि क्या होगी स्नेही बाबू? वो तो ठीक है, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा को पाना, मोक्ष प्राप्त करना। सीटी को बंद करो। श्री सद्गुरु, हानि यह होगी कि यदि हम परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो अच्छी बात है। परमात्मा प्राप्ति के बाद ये जो आवागमन का चक्र है ये मिट जाता है। ठीक है, आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। और यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए तब हानि क्या होगी? हानि यह होगी कि फिर 84 के चक्र में दूसरी हानि यह होगी, लोग कहते हैं कि हम साधन भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं तो हमें पुनः मानव शरीर मिलेगा। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। वो तो अच्छी बात है कि आपको मानव का शरीर मिलेगा, लेकिन हानि यह होगी कि यदि कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया तो हानि हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे ना, हाँ? उनके जैसे धर्मात्मा इस धरती पर अभी ढूंढने पे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कहना मुश्किल है। इतने बड़े धर्मात्मा होते हुए भी उनसे चूक हो गया, उनसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई?
कि उनके एक झूठ के कारण, केवल एक झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। और वही चूक, वही गलती उन्हें कहाँ ले गया? नरक। इतने बड़े धर्मात्मा रहते हुए भी, होते हुए भी नरक की हवा खानी पड़ी। उसी तरह से हम आपसे कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, तो शास्त्र का कहना है कि आप अधोगति में चले जाओगे, अधोगति हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, संसार में विचरण कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा सुमिरन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई चूक हो गई। चूक क्या हो जाती है? जीव से, मानवों से गलती क्या होती है कि जीवन भर मानव संसार से आसक्त रहता है, संसार के लोगों से, घर परिवार से, बाल गोपाल से आसक्त रहता है। और अंत समय में भी यही होता है, अंत समय में भी यही होता है। मैंने तो देखा है, जो देखा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है? कोई बनावटी बात मैं नहीं बोलता। मैंने देखा है कि ज्यों-ज्यों उम्र ढलती है, उम्र अधिक होती है, वृद्धावस्था आता है, त्यों-त्यों संसार के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। मैंने देखा है। हाँ, कई लोग ऐसे हमें मिले कि बहुत ज्यादा आसक्ति, इतनी आसक्ति कि मत पूछिए। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है? ये अंतिम समय में, हाँ, मृत्यु के समय में भी इतनी आसक्ति, पता नहीं क्या होगा। तो यही आसक्ति दुर्गति का कारण हो जाएगा। इसी आसक्ति के कारण हानि हो जाएगी। यही आसक्ति बहुत बड़ी भारी हानि में हम आपको, जो आसक्त रहेंगे उन्हें लेकर चला जाएगा। क्योंकि शास्त्र में आया है, अंतमति सा गति देहावसान समये चित्ते यद्विद भावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। भगवान कहते हैं, यम यम, जैसा जैसा भाव करता हुआ मानव देह त्याग करेगा, वही जन्म का कारण हो जाएगा। यदि बाल बच्चों में आसक्ति है मृत्यु के समय, तो मरने के बाद सूअर के शरीर में चले जाएंगे। भारिया में आसक्ति है तो कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे। वस्त्र में आसक्ति है तो खटमल, चीलक बनेंगे। हाँ, उसके बाद धन में आसक्ति है तो मरकर सर्प बनेंगे। एक दूसरे की निंदा करते हैं तो क्या होगा?
एक दूसरे की लोग जो निंदा करते हैं ना, भाई देखिए सुनिए, भाई भाई की निंदा करते हैं, ठीक है। हाँ, पुत्र पिता की निंदा करते हैं, पुत्र माँ की निंदा करते हैं, मित्र मित्र की निंदा, सास बहू की, बहू सास की। ये निंदा करते समय तो मानवों को बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, लेकिन ये निंदा कहाँ लेकर चला जाएगा पता है? नहीं पता है। खूब सत्संग करते हैं, ठीक है, और सत्संगी में नाम लिखा लिए हैं भक्ति में कि हम भक्त हैं, हाँ हम महात्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और एक दूसरे की निंदा शिकायत करते रहते हैं। और यही निंदा मरने के बाद चमगादड़ के शरीर में ले जाएगा। चमगादड़, हमें लगता है कि चमगादड़ सबसे निकृष्ट प्राणी है। चमगादड़ सबसे गया बीता प्राणी, चमगादड़। हाँ, इको और कम करो छोटू, बेस को थोड़ा सा बढ़ा दो। श्री सद्गुरु महाराज। निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। किन्हीं से कुछ कहना है, किसी से शिकवा शिकायत है, किसी से नाराजगी है, किसी से आप दुखी हैं, तो उसके मुंह पर आप गुस्से में मत बोलिए, आप प्रेम से हाथ जोड़कर कह दीजिए कि भाई साहब, आपने जो ऐसा कहा हमें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप प्रेम से यदि उससे कह देंगे तो हो सकता है कि वे आगे फिर आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आप क्रुद्ध होकर उन्हें कुछ कहेंगे तो बातें बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं कह रहा था, निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कोई निंदा करते हैं, मानो वो चमगादड़ के शरीर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और चमगादड़ से निकृष्ट प्राणी, हमें लगता है कि और कोई दूसरा प्राणी नहीं होगा। चमगादड़ जिस मुख से खाता है, उसी मुख से विष्ठा भी त्याग करता है। अब बताइए, इतना निकृष्ट प्राणी चमगादड़। तो जिन्हें चमगादड़ नहीं बनना है, चमगादड़ के शरीर में नहीं जाना है, तो वे आज से निंदा करना छोड़ दीजिए। संकल्प लीजिए कि अब हम कभी भी किन्हीं की निंदा शिकायत नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा था, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में, देह त्याग के समय, जैसा जैसा भाव जीव करेगा वही जन्म का कारण हो जाएगा। मैं एक घटना बराबर सुनाया करता हूँ, एक नहीं 2-3 इस तरह की घटना मैं सुनाया करता हूँ कि भगवान बुद्ध के एक भिक्षु शिष्य थे। वो गए थे भिक्षा मांगने। हाँ, अब भिक्षा मांगने गए, किसी सेठ ने बढ़िया सुंदर चीवर रेशमी बढ़िया सिल्क वाला कपड़ा दान में दे दिया, और वो लेकर अपनी कुटिया में गया। बहुत देर तक वस्त्र को निहारता रहा, कितने सुंदर वस्त्र हमें मिले। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, और वस्त्र को बढ़िया से संभाल के रख दिया। हमारी जो माताएं बहनें, वो आलमीरा में खूब बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्रों को भर कर रखती है। और कोई विपन्न स्त्री, कोई विपन्न माई, कोई मांगने वाली गरीब महिला जब आती है,
तो माँ बहनें बहाने बना लेती हैं कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अरे परमात्मा ने आपको दिया है तो दीजिए। कोई ऐसा विपन्न व्यक्ति मांगने आवे तो उसे दीजिए आप। संभाल कर रखने से क्या होगा? शरीर जब रहने वाला नहीं है तो वस्त्र कब तक अमानत रहेगा? कुछ भी अमानत रहने वाला नहीं है। तो वो भिक्षु वस्त्र को संभाल कर रखा और मन में विचार किया कि कहीं किसी कार्यक्रम में जाऊंगा, कहीं भोज भंडारे में जाऊंगा तो इस वस्त्र को पहनूंगा। बहुत दिनों तक वस्त्र रखा रहा, ध्यान भजन करता रहा और एक दिन उसका अचानक शरीर छूट गया। अब शरीर जो छूटा तो मरने के समय भी उनका मन कहाँ चला गया? वस्त्र में, कि इतने सुंदर वस्त्रों को मैंने संभाल कर रखा लेकिन पहना नहीं। हाँ, पहना नहीं, मर गया, मरकर चीलर बन गया, उसी वस्त्र के भीतर पैदा हुआ। हाँ, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं ने, शिष्यों ने कहा कि भंते, हमारे गुरु भाई बहुत सुंदर वस्त्र चीवर छोड़ कर गए हैं, क्या हम लोग आपस में उसे बांट लें? भगवान बुद्ध कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ। ठीक है, रुक गए। 1 सप्ताह के बाद भगवान बुद्ध ले गए भिक्षुओं को और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब तुम लोग इस वस्त्र को आपस में बांट लो। श्री सद्गुरु, बांट लो, बांट लो। जैसे ही बांटने को आगे बढ़े तो वस्त्र के भीतर से आवाज आने लगी, दौड़ो, पकड़ो, देखो मेरा चीवर लेके भागा जा रहा है, मेरा चीवर लेके चला जाएगा, मेरा चीवर लेके भाग जाएगा, मेरे वस्त्र लेकर ये लोग भाग जाएंगे। सभी भिक्षु जहां के तहां खड़े हो गए। इस वस्त्र के भीतर से मानव की आवाज आ रही है। हाँ, मानव की आवाज इस वस्त्र के भीतर से। भिक्षुओं ने पूछा, भंते, ये आवाज कैसी? यहां तो कोई मानव नहीं है, ये आवाज कैसी है? भगवान बुद्ध कहते हैं, इस वस्त्र के तय को खोलो, वस्त्र के तय को खोलो। और जैसे ही वस्त्र के तय को खोला तो वस्त्र के भीतर मरा हुआ खटमल मिला। हाँ, चीलर मिला। भिक्षुओं ने पूछा, भंते, इस वस्त्र के भीतर से आवाज कौन दे रहा था? भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही चीलर आवाज दे रहा था। हाँ, ये चीलर मानव की आवाज बोल रहा था। हाँ, यही, और ये और कोई नहीं, यही तुम्हारा गुरु भाई है, जिनके ये वस्त्र हैं, ये चीलर तुम्हारा गुरु भाई है। वस्त्र में आसक्ति होने के कारण मरकर ये चीलर बन गया, लेकिन अब कुछ ही दिनों में ये चीलर भी अपने शरीर को त्याग दिया। अब पुनः किसी श्रीमंत के कुल में, घर में पैदा होगा और जहां तक इसने साधना की थी, जहां तक इसने ध्यान भजन किया था, वहीं से पुनः इसकी साधना आरंभ हो जाएगी। हाँ, सभी भिक्षु लोग पीछे हट गए और हाथ जोड़ लिए कि भंते, हमें ऐसे वस्त्र नहीं चाहिए जिस वस्त्र के कारण सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई, जीवन जन्म बिगड़ गया। वो वस्त्र हम लोग लेकर क्या करेंगे? भंते, हमें वस्त्र नहीं चाहिए। तो आसक्ति
एक महापुरुष ने कहने की कृपा की कि आसक्ति का मतलब होता है यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं से भी आसक्ति है, उसी का नाम आसक्ति है। किसी सुंदर दृश्य को आपने देखा, आपका मन आसक्त हो गया। श्री सद्गुरु, किसी सुंदर मानव को आपने देखा, आपका मन आसक्त हो गया। किसी सुंदर पुष्प को देखा, किसी वस्तु को देखा, किसी चीज को, मन आसक्त हो गया। ठीक है, हाँ। देखिए, ग्रहण कीजिए। जैसे स्वादिष्ट भोजन बना, आपने ग्रहण किया, अब मन बार बार उधर ही जा रहा है। इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना, अरे ग्रहण कर लिया, हो गया। अब बार बार आप ध्यान उधर ले जाएंगे, ठीक नहीं है। और ये आसक्ति जाएगी कैसे? आसक्ति कैसे जाएगी? ये आसक्ति समाप्त कैसे होगी? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग करते करते हम आपका मन संसार से निःसंग हो जाएगा, संसार से अलग हो जाएगा। हाँ, और जैसे ही संसार से मन अलग होगा, स्वतः हम आपका मन परमात्मा में लग जाएगा। इसके लिए सत्संग करना होगा, बाहरी और आंतरिक दोनों सत्संग, दोनों तरह का सत्संग परमावश्यक है। एक गुरुजी का चेला था, लड़का विद्यार्थी, तो गुरुजी की खूब सेवा करता। अब बीच में क्या हुआ, लड़का बहुत दिनों तक गया नहीं। बहुत दिनों के बाद जब एक दिन गया, तो गुरुजी ने पूछा, करे तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? इतने दिनों से कहाँ गए थे? तो लड़का कहता है, गुरुजी हमारी सगाई हो गई। हाँ, सगाई। तो गुरुजी ने कहा कि तब तो तुम हमसे गए। हाँ, तुम हमसे गए। चेला कुछ नहीं बोला, सेवा की, फिर घर चला गया। फिर बहुत दिनों के बाद आया, तो गुरुजी ने पूछा, कितने दिनों से तुम कहाँ थे? बीच में आए नहीं। तो चेला कहता है कि गुरुजी हमारी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम अपने माता पिता से भी गए। हाँ, तो चेला कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर तीसरी बार आया, तो गुरुजी ने कहा, रे तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तो चेला कहता है कि गुरुदेव आपके घर बालक का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? मतलब उस लड़के ने कहा कि मुझे बेटा हुआ है। ठीक है, गुरुजी ने कहा कि तब तो तुम अपने आप से भी गए। हाँ, आज उसके चेले को नहीं रहा गया। चेला पूछता है, गुरुजी क्या आप हमसे नाराज हैं क्या? गुरुजी ने कहा, ना, हम नाराज क्यों हैं? अरे हम नाराज नहीं हैं। फिर गुरुजी, आपने पहली बार जब मैं आया तो आपने कहा कि तुम हमसे गए। जब मेरी सगाई हुई थी, शादी की तिथि तय हुई थी, तो आपने कहा था कि तुम अपने हमसे गए। ऐसा क्यों गुरुजी? हम तो आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, हाँ आपके शिष्य हैं, आपने ऐसा क्यों कह दिया? क्या आप हमसे दुखी हैं? तो उसके गुरुजी ने कहा, ना ना ना, अरे तेरी जब सगाई हो गई तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, इसलिए तुम हमसे गए। हाँ, तूने गृहस्थी का मार्ग चुना, अब मैं परमार्थ के मार्ग में लगा रहूंगा, धर्म के मार्ग पर चलता रहूंगा। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैंने इसीलिए कह दिया कि तुम हमसे गए। तो फिर दूसरी बार आपने कहा कि माता पिता से गए। मैं तो माता पिता के साथ रहता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, जब तेरी शादी हो गई तो अब तुम अपनी पत्नी की सेवा ज्यादा करोगे और माता पिता की सेवा कम करोगे।
इसलिए मैंने कहा कि तुम माता पिता से गए। हाँ, तो तीसरी बार गुरुजी आज ने आपने कहा कि तुम अपने आप से भी गए। मैंने कहा बालक का जन्म हुआ है, तो आपने कहा कि तुम अपने आप से भी गए। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब तुम अपना ख्याल कम रखोगे और अपने से अधिक अपने पुत्र का ख्याल रखोगे। तुम्हें अपनी चिंता कम होगी लेकिन पुत्र की चिंता ज्यादा होगी। इसलिए मैंने कहा कि तुम अपने आप से भी गए। हाँ, चेला कहता ना गुरुजी, घर गृहस्थी में, घर परिवार में इतना सुख है, इतना आनंद है, वो आनंद यहाँ कहाँ। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि ये चेला, ये सब आसक्ति की बातें। वो लड़का कहता ना गुरुजी, हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, तुम देखना चाहते हो क्या? तो चेला कहता हाँ गुरुजी, दिखा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा सुन, ऐसा कर, मैंने तुझे दीक्षा दे दिया है, यौगिक क्रिया बता दी है, योग प्राणायाम भी हमने तुम्हें सिखा दिया है। ऐसा करना, घर पहुंचकर योग प्राणायाम कर, अपने प्राण को रोक कर ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेना और मुर्दा बन के पलंग पे लेट जाना। फिर देखना सारा खेल कि कौन तुमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, सब पता लग जाएगा तुम्हें। हाँ, लड़का कहता ठीक है गुरुजी। लड़का गुरुजी को प्रणाम करके घर गया, और जैसे ही घर गया, घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी, कोई पर्व त्योहार रहा होगा, उसकी पत्नी एकदम चकाचक मालपुआ छान रही थी। हाँ, ड्राई फ्रूट डाल के एकदम बढ़िया खीर बनाई, मालपुआ बनाई, हलवा बनाई। और जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ और उसकी पत्नी जब रसोई से बाहर निकली, तो देखते क्या है कि मेरे पतिदेव तो पलंग पे ऐसे, हाँ, अब वो सोचने लगी अरे इसको मरना ही था तो खीर मालपुआ हलवा खा के मरता, बनकर तैयार हुआ और ये मर गया। अब उसकी पत्नी सोचती है चलो जिसको जाना था जाने दो, कोई बात नहीं, यदि अभी रोऊंगी तो मेरा खीर मालपुआ सब ऐसे ही धरा रह जाएगा। हाँ, तो धीरे से क्या करती है, दरवाजे को बंद करती है, भीतर से छिटकिनी लगा लेती है, बंद कर लेती है और फटाफट खीर मालपुआ हलवा थाल में डाल के एक कोने में बैठकर छिपकर फटाफट खाने लगती है। खाई, थाली भी नहीं धोई, थाली को ऐसे ही कहीं छिपा दी और दरवाजे को धीरे से खोल देती है और रोने का नाटक करने लगती है। इतने में उसके सास ससुर आए, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ क्या हुआ? माता जी देखिए ना, अभी अभी ये बाहर से आए और इनके श्वास की गति रुक गई, लगता है कि अब ये नहीं है दुनिया में। हाँ, अब तो उसके माँ पिताजी भी खूब रोने लगे, पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये अचानक ऐसे क्या हो गया पता नहीं। एक ने कहा कि ऐसा करो, इसके गुरुजी को बुलाओ, ये गुरुजी का पक्का चेला है, उसको बुलाओ। तो लोगों ने जाके कहा गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हाँ क्या हुआ? अरे वो आपका चेला जो था, वो बराबर आपकी सेवा में आता था, वो मर गया। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्या करूं? तो गुरुजी आप चलो, कृपा करो, दया करो, चलो कुछ ना कुछ करो, गुरुजी कृपा करो बालक के ऊपर। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चल। तो गुरुजी वहां पहुंचे, भीड़ इकट्ठी हुई। अब सभी लोग कहने लगे गुरुजी गुरुजी कुछ करो, तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो कुछ ना कुछ करो कि लड़का
जीवित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, ये लड़का तो जीवित हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध? हाँ। क्या प्रबंध? देसी गाय के दूध का प्रबंध। 1 कटोरा दूध लेके आओ और उसमें तुलसी का दल भी डाल देना, ठीक है? लोगों ने कहा ये तो साधारण सी बात है। दौड़ के गया और कटोरे में देसी गाय का दूध और तुलसी का पत्ता डाल के ले आया। तो गुरुजी ने उस दूध में उंगली घुमाना शुरू किया और ऐसे ही कुछ मंत्र बोलने लगे। घुमा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। हो गया। गुरुजी कहते हैं सुनो, ये लड़का तो जीवित हो जाएगा। बहादुर बाबा, श्री सदगुरु, ये लड़का तो जीवित हो जाएगा, लेकिन इस दूध को पीना पड़ेगा किसी और को, और जो कोई दूध पिएगा वो मर जाएगा और ये लड़का जीवित हो जाएगा। अब पास पड़ोस के लोगों ने कहा कि ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं, इन्हीं के परिवार वालों को दो गुरुजी। हाँ। तो सबसे पहले महात्मा जी ने, संत जी ने वो दूध उसके पिता के तरफ बढ़ाया। हाँ। तो उसके पिता ने कहा कि गुरुजी, जिसको मरना था वो तो मर ही गया। हाँ। अब उसके पीछे हम क्यों मरे? हाँ गुरुजी, हम दूध नहीं पी सकते। लड़का तो मरा नहीं था, लड़का सब सुन रहा था। हाँ, वो तो गुरुजी का पढ़ाया हुआ चेला था, वो सुन रहा था, वो तो ऐसे ही पढ़ा हुआ था, सब सुन रहा है। फिर माँ के सामने कटोरी गुरुजी ने बढ़ाया तो उसकी माँ कहती हैं कि गुरुजी, हमारे पतिदेव अभी जीवित हैं और यदि मैं दूध पी के मर गई तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे पति की सेवा कौन करेगा? गुरुजी, हम दूध नहीं पी सकते। अंत में उस लड़के की जो पत्नी थी, हाँ, उसके सामने गुरुजी ने दूध बढ़ाया कि तुम पी लो, तू तो मर जाएगी लेकिन तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है, गुरुजी, जिसको मरना था वो तो मर गया, उसके लिए हम क्यों मरें? अरे हम अभी जवान हैं, हम यहाँ से मैके चली जाएंगी और दूसरी शादी हम कर लेंगे। हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो ऐसा करें कि हम इस दूध को पी लेते हैं। हाँ। अब तो समाज के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आप पी लोगे भी तो क्या होगा, आपका तो आगे पीछे कोई है नहीं, आप पी लो। मर जाओगे तो आपके नाम से एक बढ़िया सुंदर हम समाधि बनवाएंगे। कहाँ? वो जो सामने स्कूल नहीं है, नहर के आगे, स्कूल के सामने आपकी समाधि बनवाएंगे। हाँ, सभी लोग आएंगे, आपका दर्शन करेंगे और वर्ष में एक बार खूब बढ़िया हम मेला लगवाएंगे। हाँ, पी लो गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम पी लेते हैं। अब दूध में तो कुछ था नहीं, गुरुजी ने पी लिया और पीने के बाद जैसे गुरुजी ने दूध पिया वैसे ही लड़का उठ के खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि चेला, देख लिया तूने संसार को, कि संसार के लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं, देख लिया? चेला कहता, हाँ गुरुदेव, देख लिया। ये सारी आसक्ति की बातें हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, और कोई प्रेम करता है तो केवल स्वार्थ बस प्रेम करता है। जगत में झूठी देखी प्रीत। हाँ, जगत में अपने सुख से सब जग बांधियो, क्या दारा क्या मीत रे, जगत में झूठी देखी प्रीत। हाँ, गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे चल दिए। अब तो उसकी माँ रोने लगी, उसके पिता रोने लगे, उसकी पत्नी छाती पीटने लगी, लेकिन लड़के को ज्ञान हो गया, लड़का रुका नहीं, गुरुजी के संग चला ही गया, पक्का चेला बन गया। तो आसक्ति दुर्गति का
कारण हो जाता है, यही हानि हो जाएगी। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, जीते जी उस ब्रह्म को प्राप्त करो, जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त करो। कबीर साहब की वाणी में है, साधु भाई जीवत ही करो आशा। इसीलिए जीते जी साधन भजन कर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे, मुए मुक्ति की आशा। मरने पर जो मुक्ति होती है ना, वो मुक्ति नहीं है। हाँ, वो मुक्ति नहीं है। अच्छा, जो कोई भी मरते हैं तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं लोग? स्वर्गीय। ठीक है, वो पापी हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, धर्मात्मा हो, कोई भी हो, मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्गीय। ठीक है, तो क्यों लोग धर्म कर्म करेंगे? जब स्वर्ग चले ही जाएंगे तो धर्म कर्म करने की क्या जरूरत है? खूब पाप कर लो और बन जाएंगे मरने के बाद स्वर्गीय। हाँ हाँ, सब स्वर्ग में चले गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लिखने को लोग लिख देते हैं तो मुए मुक्ति की आशा, मरने के बाद जो कहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, बाबा कबीर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीते जी मोक्ष प्राप्त करो। दूर दूर ढूंढे मन लोभी। परमात्मा को खोजने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। बिहार के लोग देवघर जाते हैं, नहीं? हाँ? लेकिन महापुरुष कहते हैं, बाबा कबीर की वाणी में है, मुकुट कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा यहाँ वहाँ कहीं नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है, कण कण में। और गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। आपके भीतर भी वे परमात्मा है, लेकिन मिलेंगे कैसे? उस परमात्मा को आप देखेंगे कैसे? उनकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान साधना करने से, आंतरिक योग करने से। गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। और कहाँ है वे भगवान? अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ बंसी धनुषधारी बन गए। ज्ञान मीरा कीन और राना ने ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। भक्त परमात्मा को जो भी बनाना चाहते हैं, परमात्मा बनने को तैयार हैं। हाँ, भक्त भगवान को जो बनाना चाहेंगे। एक नाथ जी महाराज, उनकी पत्नी साधु संतों की खूब सेवा करते, खूब। हाँ, लेकिन उम्र अधिक हो गई थी एक नाथ जी महाराज की, तो मन में भाव आया, पत्नी से कहते हैं कि कोई एक सेवक होता, नौकर, तो साधु संतों की सेवा चलती रहती। बस भजन कर रहे हैं, मन में भाव कर रहे हैं, सेवक की कामना कर रहे हैं, और साक्षात भगवान श्री खंडया के रूप में, बालक के रूप में एक नाथ जी महाराज के पास आ गए
और कहने लगा कि हमें सेवा में रख लीजिए। ठीक है, सेवा में रह गए। साधु संतों की खूब सेवा की, बहुत दिनों तक सेवा की। उसके बाद एक दिन एकनाथ जी महाराज के यहाँ पितर भोज था, पितर लोगों का भोज, भंडारा। भंडारे में खूब बढ़िया देसी गाय के घी के साथ लड्डू बना था, लड्डू। और उनके घर के पास से कुछ मेहतर नहीं होते, मेहतर, हाँ, मेहतर जाति के लोग, वे लोग जा रहे थे काम करने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे साथ में। हाँ, अब उसकी खुशबू जब लगी तो उसके छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि माँ, पिताजी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उसके माँ पिता ने कहा कि लगता है एकनाथ जी महाराज के घर लड्डू बन रहा है। तो बच्चा कहता, लड्डू? बच्चा कहता है कि माँ, पिताजी, हमें भी लड्डू खाना है, हमें भी खाना है। तो उसके माँ पिता ने कहा कि अरे हमारे भाग्य में कहाँ है ये लड्डू? अरे संत ब्राह्मण और घर के लोग जब खा पी के जो जूठन बाहर फेंकेंगे वही तो हमारे भाग्य में लिखा है। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा कि नहीं, अभी हमें लड्डू चाहिए, अभी चाहिए, अभी हमें लड्डू चाहिए। एकनाथ जी महाराज खिड़की से सब देख रहे थे कि बच्चा लड्डू के लिए बहुत रो रहा है। तो एकनाथ जी महाराज घर से बाहर आए और सभी लोगों को घर के भीतर ले गए। ठीक है, जबकि उस समय छुआछूत बहुत लोग मानते थे। हाँ, बहुत छुआछूत का भाव लोगों के भीतर ले गए। खूब बढ़िया से आसन बिछाकर, पत्तल परोसकर एकनाथ जी महाराज ने अपने हाथों से भोजन परोसा और एकनाथ जी महाराज ने अपने हाथ से उस बालक को लड्डू खिलाया। हाँ, निमंत्रण सब जगह दे दिए, जितने संत ब्राह्मण थे सबको निमंत्रण दे दिए थे। वे लोग भी पहुंच गए उसी टाइम। अब उन लोगों ने देखा, अरे इन अछूतों को हमसे पहले भोजन करा रहे हैं अपने घर में बिठाकर। अब तो सभी ब्राह्मण जो भी लोग थे सब नाराज होकर वहां से चले गए। जब चले गए तो एकनाथ जी महाराज बड़े दुखी हुए कि मैंने इतना भोजन भंडारा बनवाया, अब इसका क्या होगा? ये तो सारा भोजन प्रसाद बर्बाद हो जाएगा। एकनाथ जी महाराज बड़े दुखी हो गए और एकांत में जाकर दुखी होकर आंसू बहाने लगे। तो श्री खंडिया जो था नौकर के रूप में, वो कहता है कि एकनाथ जी महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? एकनाथ जी महाराज ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, जितने ब्राह्मण हैं, संत हैं, सब नाराज होके चले गए। अब भोजन का क्या होगा? कौन खाएंगे? तो श्री खंडिया कहता है कि महाराज, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे आप आंगन में नीचे तो देखिए कि सभी ब्राह्मण लोग बैठकर जिम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और एकनाथ जी महाराज ने जैसे ही देखा तो एकनाथ जी महाराज हैरान रह गए, घरे फिर ये संत ब्राह्मण कैसे आ गए? सब लोग भोजन भी कर रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। फिर बाद में एक एक करके सभी ब्राह्मण आकर भोजन किए। आनंद से एकनाथ जी महाराज रह रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। श्री खंडिया की बहुत प्रशंसा करते पति पत्नी। इतनी सेवा तो अपना बेटा भी नहीं करता है, जितनी सेवा श्री खंडिया कर रहा है इतनी सेवा तो अपना बेटा भी नहीं करता है। एकनाथ जी महाराज विचार करते कि लगता है कि कोई देवता है या कोई गंधर्व है जो मेरे घर नौकर के रूप में आया है, नौकर के रूप में आया है। कुछ कुछ एहसास तो हो रहा था। एक ऋषि, एक संत वन में तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने अभय दान दिया, लेकिन वे संत
उदास हो गए, वे संत दुखी हो गए और संत कहते हैं कि माता, मैं तो आपके और भगवान विष्णु के भी एक साथ में दर्शन करने के लिए तप किया था, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, केवल आपके दर्शन हुए। माता, भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं दिए, भगवान आपके संग क्यों नहीं आए? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे महात्मन, भगवान अभी मेरे पास नहीं है, भगवान मेरे संग नहीं रहते हैं। तो संत ने पूछा कि फिर भगवान कहाँ रहते हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान अभी इसी मृत्यु लोक में रहते हैं, श्री खंडया के रूप में। हाँ, एकनाथ जी महाराज के नौकर बनकर उनके घर नौकरी कर रहे हैं। भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, ठीक है, सब कुछ बनने को तैयार है। मित्र बनाना चाहते हैं, भगवान मित्र बनने को तैयार हैं, पिता बनाना चाहते हैं, पुत्र बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। संत ने कहा, ठीक है माता, तो मैं प्रभु के वहीं जाकर उनके दर्शन कर लूंगा। श्री सद्गुरु वहीं जाके मैं उनके दर्शन कर लूंगा। संत जी निकले तो श्री खंडया भी एकनाथ जी महाराज के घर से मटका लेके बाहर निकला, जल भरने के लिए जा रहा था नदी में। हाँ, तो श्री खंडया मार्ग में मिल गया। तो संत जी ने पूछा कि बालक, एकनाथ जी महाराज का घर किधर है? एकनाथ जी महाराज का घर किधर है? तो श्री खंडया ने कहा कि वो सामने उनका घर है। एकनाथ जी महाराज से आपको कोई विशेष काम है क्या? श्री खंडया ने पूछा। संत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, एकनाथ जी महाराज से हमें कोई विशेष कार्य नहीं है। फिर आप उनके घर का पता क्यों पूछते हैं? तो संत ने कहा कि एकनाथ जी महाराज के घर श्री खंडया नाम का बालक रहता है। तो श्री खंडया ने पूछा कि आप उन्हें जानते हैं? संत ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। वो श्री खंडया कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान श्री खंडया के रूप में एकनाथ जी महाराज के यहां नौकरी करते हैं। नौकरी, हाँ नौकरी। श्री खंडया स्वयं भगवान थे। भगवान समझ गए और भगवान ने कहा कि श्री खंडया चल, अब यहां से चलने का समय आ गया, क्योंकि यहां रहोगे तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा कि श्री खंडया कोई साधारण बालक नौकर नहीं हो, तो भगवान है। हाँ, इसलिए चल, यहां से निकल। ठीक है। श्री खंडया वहां से चला गया, अदृश्य हो गया। संत जी एकनाथ जी महाराज के घर पहुंचे, एकनाथ जी महाराज से मिले, प्रणाम करते हैं संत, और एकनाथ जी महाराज पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, कैसे पधारे, कैसे दर्शन दिए। तो संत जी ने कहा कि आपके नौकर श्री खंडया के मैं दर्शन करने आया हूं, उससे मिलने आया हूं, हमें उनके दर्शन करा दीजिए। दर्शन? वो तो नौकर है, यहाँ का सेवक है, आप उनके दर्शन करेंगे? इतना कहना था कि संत जी रोने लगे, और संत जी रोते हुए कहने लगे कि आपका जो नौकर है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात श्री हरि हैं, साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो आपके घर नौकर बनकर श्री खंडया के रूप में आए हैं। एकनाथ जी महाराज बिल्कुल वो हो गए, वे भगवान हैं, जिन्हें मैं नौकर समझ रहा था वे भगवान हैं। अब तो एकनाथ जी महाराज श्री खंडया को इधर उधर घर में ढूंढे, मिले नहीं, अंदर बाहर सब जगह छान मारे,
श्रीखंडया नहीं मिला। जब नहीं मिला तब एकनाथ जी महाराज समझ गए कि वो कोई साधारण बालक नहीं, वो तो साक्षात भगवान ही मेरे घर नौकर बनकर आए थे, सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए। एकनाथ जी महाराज को पश्चाताप होने लगा। एकनाथ जी महाराज को पश्चाताप होने लगा कि हे प्रभु, आपकी सेवा पूजा के लिए मेरा जन्म हुआ है और आपने नौकर बनकर हमारी सेवा की, नौकरी की, हम लोगों ने नौकर का सा व्यवहार किया, न जाने अनजाने में कितने अपराध हुए। हे प्रभु, यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। और एकनाथ जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि जब तक आप पुनः हमें दोबारा दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल त्याग दिए, दिन रात भगवत नाम जप करते रहे, भगवत चिंतन करते रहे। जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए दिन रात आंसू बहाने लगे, दिन रात रोते रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन बीता और चौथे दिन भगवान को दया आ गई और चौथे दिन उसी श्रीखंडया नौकर के रूप में साक्षात भगवान फिर प्रकट हो गए वहीं पर। हाँ, और भगवान कहते हैं कि एकनाथ जी महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? जैसे ही एकनाथ जी महाराज ने देखा कि फिर वो बालक सामने, उसमें भी मंदिर में खड़ा है, एकनाथ जी महाराज चरण में पड़ गए कि हे प्रभु, आप मेरे घर नौकर बनकर क्यों आए? श्री सद्गुरु, आप मेरे घर नौकर बनकर क्यों आए? आप भगवान बनकर आते तो हम आपकी पूजा करते, आराधना करते, उपासना करते। आप नौकर बनकर क्यों आए? भगवान कहते हैं, यदि मैं भगवान बन के आता तो क्या तुम हमें नौकरी करने देते, सेवा करने देते? नहीं करने देते प्रभु, कभी नहीं करने देते। आपकी हम सेवा करते। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोगों से कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, तुम लोगों से कोई भूल नहीं हुई है, तुम लोग पश्चाताप मत करो। एकनाथ जी महाराज, आपके घर साधु संतों की बहुत सेवा होती थी, यहाँ पे बहुत दान पुण्य आप लोग करते थे, बहुत सेवा करते थे, इसीलिए मैं आपके घर नौकर बनकर आया। मैंने स्वयं नौकर बनना स्वीकार किया और साधु संतों की सेवा में हमें बड़ा आनंद आया। आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। आप लोग प्रेम से, आनंद से भोजन प्रसाद ग्रहण करिए, भजन करिए, भक्ति करिए। भगवान अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, और उस परमात्मा को आप जो भी बनाना चाहेंगे वह सब कुछ परमात्मा बनने को तैयार हैं। बस भीतर में उस तरह की श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की